आयशा रिसर्च कहती है, ये मैं नहीं कहती, मैंने कहीं पढ़ा था, आई होप कि सही रिसर्च है, काफ़ी स्टडी किया कि जो 80% बच्चों की शख्सियत है या जो पर्सनालिटी है वो 5 साल की उम्र तक काफ़ी हद तक डेवलप हो जाती है। तो हम अपने बच्चों को 3 साल की उम्र में स्कूल भेज देते हैं, सही करते हैं? डिपेंड करता है कि आपका बच्चा जो है, अगर तो उसको घर में ज़ाया ही होना है, मतलब लाइक आपके पास टाइम नहीं है उसको किसी को देने के लिए, लाइक उसको देने के लिए किसी के पास भी टाइम नहीं है। मदर्स जो हैं आजकल, जैसे आप हो, इन योर केस आप बिजी हैं, आपके पास वक्त नहीं है, और बच्चा जो है उसको आपने सिर्फ बाउंड करने के लिए स्क्रीन के आगे या कहीं भी, अगर स्क्रीन नहीं है, मतलब मैं बहुत अगर ऐसी क्लास की बात करूं जिनके पास स्क्रीन भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर बच्चे ज़ाहिर है गली में खेलेंगे, बाहर जाएंगे, कुत्तों को वट्टे मारेंगे, यही होगा ना फिर। और या फिर हमसायों से लड़ाइयाँ होंगी। और अगर हम इस क्लास की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे सारी अवेलेबिलिटी, सारी फैसिलिटीज बच्चों को एंटरटेन करने के लिए मौजूद हैं, तो वहाँ पे फिर बात आ जाती है गैजेट्स की। ठीक है, बच्चा बाउंड हो गया, बच्चा किसी से बात नहीं कर रहा, उसके पास एक ऐसी डिवाइस हाथ में मौजूद है जो उसको हर तरह से एंटरटेन कर रही है, एंड ही और शी डजंट नीड एनीवन एल्स। ठीक है, तो या तो यही होगा फिर। और अगर आपके पास टाइम देने के लिए नहीं है तो फिर आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले ये हो रहा है, मतलब ये मैं वही बात कर रही हूँ जो इस वक्त हो रही है। लोअर मिडिल क्लास जो कि नहीं अफोर्ड करते, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं अगर स्कूल नहीं जा रहे। और अगर आपने ये डिसाइड किया कि मैं अभी स्कूल ना भेजूं, तो फिर हम जो है, मतलब लाइक इन योर केस, और जो आपके जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो बिजी पेरेंट्स हैं, वो फिर उनके बच्चे जो हैं वो कहाँ अपने आप को बिजी रखते हैं, वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। अच्छा, व्हाट आई हैव सीन कि सबसे, क्योंकि मेरे पास 3 डिफरेंट साइजेस के बच्चे हैं घर में, तो वो उनको देख भी रही हूँ, उनके उनमें जो डिफरेंस है वो भी देख रही हूँ। तो हर बच्चा डिफरेंटली ऑब्वियसली वो रिएक्ट भी करता है और उस तरह से भी। तो सबसे टफ एज या टाइम मुझे लगता है कि आपके इनिशियल 5 years का होता है, जब हम अपने बच्चों को मोबाइल फोन से या गेम से दूर रख लेते हैं। उसके बाद बच्चा 4 से 5 साल का या 5 साल का बच्चा जो है वो आपकी उसे पूरी कॉन्वर्सेशन होती है, जिसे आप बैठ के उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं विद लॉजिक। उससे पहले जो 3-3.5 साल का बच्चा होता है वो तो हाइपर होता है, आपसे लड़ता है, आपको मारता है अगर उसको एडिक्शन हो जाए मोबाइल फोन्स की। तो अगर आपने 3-3.5-4 साल तक, मैक्सिमम मैं कहती हूँ 5 साल तक, अगर आपने अपने बच्चों को, वो माओ ने एफर्ट कर ली, ये मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पे कह रही हूँ, हम इसको थोड़ा सा अनफोल्ड मजीद करेंगे क्योंकि हर एक का एक्सपीरियंस हम सबका डिफरेंट होगा, जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं। तो मेरी एग्जांपल हो सकता है आप पे ना हो या किसी और की मेरे पर ना हो। मुझे ऐसा लगा कि 5 साल तक अगर मैंने किसी दिन अपने बच्चे को ये टाइम स्ट्रेच कर लिया, डांट के, प्यार के, समझा के, तो उसके बाद शायद उसको वो वाली एडिक्शन नहीं होगी। क्योंकि अगर 5-6 साल तक आपका बच्चा, उसके पास उसका अपना फोन है, देन देयर इज नो कम बैक। फिर आप बड़े बच्चे से फोन छीन के दिखाओ, लेकर दिखाओ, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? फिर आप अब्यूज कर रहे हैं मुझे। और उसके पास भी लॉजिक होंगे, उसके पास भी बातें होंगी। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ऐसा है कि हमें बच्चों को, आप क्या समझती हैं कि कौन सी एज तक मोबाइल फोन्स नहीं देने चाहिए? देखिए, मैं अभी कल परसों एक बहुत बड़ा बंदा है, मैं उसका नाम नहीं कोट करना चाहूंगी यहाँ पे, एंड ही वाज टेलिंग कि नहीं, वो तो करना पड़ेगा आपको। मैं अभिषेक बच्चन की बात कर रही हूँ। वो कोई इंटरव्यू दे रहे थे किसी को, और उनकी, हाँ जी, उन्होंने बात की कि मेरी बेटी 14 years की है और उसके पास मोबाइल फोन है। अब ये चॉइस है, ये एक पेरेंट की चॉइस है कि उन्होंने क्यों नहीं दिया। अब यहाँ इस बात से तो इनकार नहीं है ना कि वो अफोर्डेबिलिटी की कोई बात आ गई या किसी और चीज की। यहाँ पे बात आती है अवेयरनेस की, कि आपने अवेयर कैसे, आप इतना है कि आप सब कुछ, मतलब लाइक आपके पास सब कुछ है देने के लिए, और आपका भी दिल चाह रहा होगा कि मेरा बच्चा अगर मांग रहा है, क्या होता है कि हमारा बच्चा मांगता है और हम खुश करने के लिए उसको देते हैं ना, ताकि वो सेटिस्फाइड हो। लेकिन क्या उनके बच्चे ने नहीं मांगा होगा? जाहिर है वो जिस क्लास में मूव कर रही होगी बच्ची, उसके इर्द गिर्द तो इतना ज्यादा इस चीज को उनको होल्ड करना पड़ा होगा, और मुझे नहीं आइडिया कि उन्होंने ये कैसे किया होगा। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे जरूर कोट करना चाहूंगी कि अगर हम पेरेंट्स को ये बताने की बजाय ना कि ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा, अगर आप सिर्फ पेरेंट को ये कहो ना, स्ट्रैटेजीज मत दो कि आप ये कर लो, ये वाली एक्टिविटी कर लो, घर में सैंडपेट रख लो, टॉयज कर लो, किताबें ले आओ, ये सब कुछ हर एक के लिए करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और टाइम नहीं है ना। आप अगर ये सोच लेना कि इसका नुकसान कहाँ तक है,
सिर्फ एक चीज तो मैं आपको बताऊं, मुझे इसका सबसे बड़ा नुकसान बीइंग अ पेरेंट क्या लगता है, या आपके लिए वो नुकसान या फेयर कोई और होगा, मुझे ये लगता है कि मेरा बच्चा ना मेरे से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उसको तो मेरी जरूरत महसूस नहीं होगी। यहाँ पे बताऊं, मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, माओ को फील नहीं हो रहा होता, बच्चे रो रहे होते हैं, माँ के हाथ में फोन होता है, वो किसी से बात कर रही है, बाप के पास लैपटॉप है, वो उस पर कुछ काम कर रहा है, बच्चा रोता हुआ आएगा और आके ना उस बाप को ये लग रहा है कि वो मेरे पास आ रहा है, वो बाप के पास नहीं आ रहा, उसको लैपटॉप चाहिए। माँ को लग रहा है कि मेरे पास आ रहा है, मेरे लिए रो रहा है, वो माँ के लिए नहीं रो रहा, माँ की गोद में लेटेगा, फोन लेगा एंड ही इज फाइन। हमारे जमाने में मुझे अभी तक याद है कि कोई बाहर जा रहा होता ना था दुकान पे, हम इतना रोते थे, हमें साथ ले जाओ, हमें साथ ले जाओ। आजकल के बच्चे नहीं रोते आपके साथ जाने के लिए, दे वांट हम घर रह लेंगे, आप हमारा बस वाईफाई होना चाहिए। उनको ये पसंद है कि आप उनको उनके कमरे में छोड़ दें, उनको पीछे छोड़ दें, वो नहीं रोते आपके पीछे जाने के लिए, दे डोंट नीड यू।